शिवराज जी ने विधानसभा में कहा था कि हम जो सूदखोरों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। किसके? सूदखोरों के खिलाफ। अभी खातेदार विधायक का भाई, क्या नाम है इसका, रूपेश शर्मा द्वारा माली समाज के एक सज्जन थे विजय कुमार डाले, उसका तो वीडियो आ गया। आप शिवराज जी क्या उसके घर पे बुलडोजर चलाएंगे? नहीं चलाएंगे तो आप लोग क्या एक्शन लेंगे? हम लोग आंदोलन करेंगे। ओबीसी की बात करते हैं, ये लोग ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी वर्ग से वो व्यक्ति आता है, हमारी समाज का है, उसको जेल। विपक्ष ने उठाया। शिवराज सिंह जी की कोई बात में क्या सच्चाई होती है? वो कहते कुछ है, करते कुछ है। ये हर चीज में भ्रष्टाचार लो, पिछड़ा वर्ग की बात लो, एक्शन लेने की बात हो, अगर ऐसी घटनाएं हो, आज कुपोषण की बात लो, हर चीज में इनकी सच्चाई बहुत दूर होती है। ये और हम इस पर आंदोलन करेंगे। हमने सच्चाई सामने आनी चाहिए। आज सबको छूट मिली हुई है, अत्याचार पर छूट, भ्रष्टाचार पर छूट। ये जानते हैं कि इनके आखिरी 11-12 महीने बचे हैं, तो जितना लूट लो लूट लो। सर, जबलपुर में आदिवासियों को लेकर बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, शंकर साय का श्रद्धांजलि कार्यक्रम। प्रधानमंत्री भी पहले आए थे, अमित शाह भी आए थे। क्या सरकार का फोकस अब आदिवासी वोट बैंक पर है? राष्ट्रपति सरकार का फोकस आदिवासी समाज को बांटने पर है। भील बिलाला को बांटो, गोंड कोरकू कोल को बांटो, ताकि आदिवासी समाज जो हमेशा एक रहा है वो एक नहीं होए। उनका वो लक्ष्य है। बहाना एक इवेंट का होता है, पर अंत में आप देखें ये एक ऐसी जागृति पैदा कर रहे हैं आदिवासी समाज में कि अलग अलग संगठन जो आदिवासी समाज की उपजातियां हैं उनकी संगठन बना के उनको ये पैसा देके, प्रलोभन देके कि आप ये करिए ताकि आदिवासी समाज बढ़ जाए। ये इनका प्रयास है कि किसी तरह हम देश के समाज को बांटे, हिंदू के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। ये अब शुरू करेंगे कि जातियों के आधार पर भी बांटे। ये इनका गेम प्लान है। हमें समझनी चाहिए कि क्या इनकी राजनीति क्या है। आज चीता छोड़े प्रधानमंत्री आए और चीता छोड़े, कुपोषण की बात नहीं, बेरोजगारी की बात नहीं। ये तो आज हालात है और ये सोचते हैं कि ये फिर से ध्यान मोड़ पाएंगे। जनता का ध्यान, जो सही मुद्दे हैं, जो असली मुद्दे हैं, आज जो देश के भविष्य और हर परिवार के भविष्य से जुड़े हैं, इनसे ध्यान मोड़कर अगर हमारा श्योपुर जिला सबसे ज़्यादा कुपोषण है वहाँ, ये तो आंकड़े बताते हैं, मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं तो आंकड़े बता रहा हूँ। ये 1 महीने बाद चीता छोड़ सकते थे। शिवराज सिंह जी जाके कैंप करते, कुपोषण के उपाय निकालते, उसमें कार्रवाई शुरू करते, पर वो गए ठाठ से। और आज श्योपुर जिला सबसे गरीब जिलों में से है। श्योपुर जिले को की भविष्य के लिए उनकी कोई सोच नहीं थी, और मोदी जी लेक्चर दे रहे हैं ये पर्यावरण के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए सही है। कि क्या ये नाटक चल रहा है? अरबों रुपया खर्च कर दिया, करोड़ों। ये यहाँ तो गिर के लायन आने थे, शेर आने थे। मैंने खुद, जब मैं मुख्यमंत्री था, ये समझौता हो चुका था 10 साल पहले, गिर के आएंगे। मैं खुद जब मुख्यमंत्री था, मैंने मोदी जी से निवेदन किया था कि हमारी पूरी तैयारी हो गई है, अब आप भेज दीजिए ये जो शेर है गुजरात से। उन्होंने कहा वो तो मैं भेज नहीं पाऊँगा, उनको तो गुजरात में ही मैं रखना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे साफ कहा। अब उसकी जगह ये अफ्रीका से चीता ले आए। जो अरबों रुपया, करोड़ों रुपया खर्च हुआ है, करोड़ों रुपए खर्च हुआ है। ऐसे समय में
सिर्फ इस समय पूरा मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा कर्जदार है, इसको लेकर के आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे? हम उठा रहे हैं, हम लगातार उठा रहे हैं, जगह जगह। आज देखिए, ये भोपाल में बैठ के आवाज़ उठानी एक बात है, स्थानीय राजनीति हो गई है, हर गांव में ये आवाज़ उठे। और आज हमें उनको लोगों को समझाने की आवश्यकता इतनी नहीं है, लोग बहुत समझ रहे हैं, मतदाता आज बहुत समझदार हो गए। सर, मोदी जी ने सलाह तो दी है कि मोटा अनाज जो है वो लोग खाएं, लेकिन कोई राहत की घोषणा नहीं की कुपोषण से पीड़ित जिले में। कुछ नहीं किया इन्होंने, कुछ घोषणा नहीं करी कि ये हम 60 दिन में, 90 दिन में, साल भर में हाँ कुपोषण का कोई उपाय निकालेंगे, इसमें कार्रवाई करेंगे। सर, कल प्रदेश प्रभारी जी का लगातार हम देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों तक हम बात करें मध्य प्रदेश के कई जिलों से बच्चियों के साथ जिस तरीके से दुष्कर्म या बलात्कार की स्थिति बढ़ रही है, राजधानी भोपाल में देखिए पिछले अगर मास्को के मामले लगातार 3 दिन में 3 केस, ये तो हो रहा है। देखिए, आज सबसे ज़्यादा अत्याचार, सबसे ज़्यादा पुलिस की अव्यवस्था, कानून अव्यवस्था, ये आज पूरे प्रदेश में है। हिम्मत कैसे पड़ती है लोगों को हिम्मत पड़ती है ऐसा कार्य करने में, क्योंकि वो जानते हैं पुलिस व्यवस्था ही नहीं है। कांग्रेस इन तमाम जो मुद्दा है, ये जो मुद्दे हैं जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, बच्चियों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इसको उठाने में कहीं ना कहीं विफल दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगना चाहिए कांग्रेस से जमीन पर नहीं दिख रही, वो जमीन स्तर पे क्यों नहीं ला पा रहे? देखिए, ये मीडिया में नहीं दिख रही, पर ये मामले उठ रहे हैं, और बहुत सारे मामले तो छपते नहीं है, मीडिया में नहीं आते। बहुत सारे, मैं तो कह रहा हूँ 10% ही आते हैं मीडिया में, क्योंकि ये रिपोर्ट नहीं करते, पुलिस दबा देती है। ये तो 10% सामने आए हैं। बिलाबान वाला मामला सब दगाया जा रहा है। सर, पांचीलाल जी के साथ जो हुआ उसको लेकर के अब क्या, चूंकि आदिवासी लोग तो पूरी राजनीति के लिए बीजेपी की, तो क्या अब राष्ट्रपति के पास जाएंगे आप लोग इस बात पर? देखिए, राष्ट्रपति से जाने से कुछ को होने वाला है, ये एक औपचारिकता पूरी करने की राजनीति हम नहीं करना चाहते। आज सब आदिवासी क्षेत्रों में ये संदेश जाए, और ये संदेश गया है कि एक आदिवासी विधायक के साथ क्या व्यवहार किया गया, कैसे उसके कपड़े फाड़े, कैसे उसका गला पकड़ा, ये सब आदिवासी समझ रहे हैं, और इसीलिए इनको इस प्रकार की नाटक करने की जरूरत है। ये सम्मेलन करो, ये सम्मेलन मोदी जी भी आए थे आदिवासियों के नाम पर, वो तो शासकीय सम्मेलन था, कोई आदिवासी सम्मेलन तो था नहीं। जैसे आप ठेकेदार को कहते हो 5000 कुर्सियां रख दो और तंबू बना दो, उन्होंने कह दिया 5000, कलेक्टर और अधिकारियों को कह दिया 5000 लोग ले आओ। सर, प्रदेश प्रभारी कह रहे थे कि मैं हर जिले का दौरा करूंगा, मुझे मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जिंदा करना है, और जो काम दिल्ली से आता है वो कमरों में नहीं बल्कि सड़क पर दिखना चाहिए। बिल्कुल, मैंने उनसे उनको ये राय दी है कि यहाँ बैठ के, भोपाल बैठ के कुछ नहीं होने वाला। मैंने कहा आप जिले जिले में जाके सबकी बात सुनिए। सर, कांग्रेस को जिंदा करना है मींस अभी तक क्या कांग्रेस नहीं जिंदा, देखो मैं हमेशा कहता हूँ कि हम लेकर तैयार करना मतलब जिंदा, हाँ बिल्कुल, उत्साहित करना। आपकी तैयारी जोरों शोरों पे चल रही है? बिल्कुल चल रही है। वो 23 जिंदा करने वाला था क्या? वो कह रहे हैं जिंदा करना है कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस को जिंदा करना है। कार्यकर्ता जो घर बैठे हैं उनको बाहर निकालना है, सही है। बहुत सारे कार्यकर्ता घर बैठे हैं। तो ऐसे कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई भी होगी सर, कि जो नहीं पद लेकर घर पर बैठे? देखिए, ये कोई कार्रवाई, उन्होंने कोई अनुशासनहीनता तो करी नहीं, कार्रवाई की बात नहीं है, पर उनको उत्साहित करना। सर, लेकिन एक्टिव लोगों को मौका मिलेगा अगर उन लोगों को जो एक्टिव नहीं है उनको पीछे हटाते और नए लोगों को आगे लाते? देखिए, नए लोग अपने आप आगे आ रहे हैं, बहुत सारे। अभी आप देखिए जो हमारी पीसीसी के सदस्य बने, कितने सारे नए लोग हैं, कितने सारे नए लोग हैं। कांग्रेस छोड़ भी तो रहे। कल हेमंत कटारे ने ट्वीट किया कि एक पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति के लिए उन्हें सुझाव दिया था, लेकिन माना नहीं गया। मैं सबके सुझाव नहीं मानता, ना मैं मानूंगा। सर, ये मैं करता हूं जो कांग्रेस के हित में है, किसी व्यक्ति के हित में मैं कुछ नहीं करता। कमलनाथ जी, अरुणोदय चौबे ने कांग्रेस छोड़ दी इस समय, वो तो बहुत पहले छोड़ दी थी, उनको तो हमने निष्कासित कर दिया था। वो तो 3-4 महीने से ही चल रहा था। जनपद के चुनाव में, हमारे पंचायती चुनाव में उन्होंने कांग्रेस विरोधी बात कर रहे थे, कार्य कर रहे थे, अपने आप को बचाना चाह रहे हैं, उनके ऊपर दबाव है।
अब मैं ये तो नहीं कहना चाहता, उन्होंने खुद मुझे बात करी फ़ोन पर, तो मैं नहीं कह रहा हूँ। फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ा इससे। हाँ? क्या बात, कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ा इससे। देखिए, कोई जाता है कांग्रेस से, आप क्या समझते हैं कांग्रेस खत्म हो गई? अभी तुम पूछ रहे थे कि कोई लोग जाना चाह रहे हैं, मैंने कहा बिल्कुल जाएं, जिसको जाना है जाएं, हम किसी को रोकना नहीं चाहते। अगर वो जाना चाहते हैं, अपना भविष्य सोचते हैं और विचार बीजेपी से मिलते हैं, मैं तो उनको अपनी मोटर दूंगा, जाइए आप मेरी कार में जाइए। मैं किसी के खुशामद करने में, जो कर रहे हैं अपनी निष्ठा से कर रहे हैं, कोई दबाव से कुछ नहीं करता, अपनी निष्ठा से, कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा से करता है, और वो करे। लेकिन जिस तरीके का दबाव बीजेपी की तरफ से आ रहा है, बीजेपी की तरफ से दबाव, बीजेपी की तरफ से परेशान। अरे कितने महीने उनको फरार रहना पड़ा, कितने केस हैं, 307 से लेके पता नहीं 302 तक, वो तो आप चेक कर लीजिए कितने केस हैं। अब सब समाप्त हो जाएंगे। अब बीजेपी ये राजनीति है, पहले केस चलाओ, फर्जी केस चलाओ, और ये सब बातें 12-13 महीने बाद उजागर होंगी, इसमें कोई शक। इस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है क्या कांग्रेस के नेताओं पर, जैसे आप बोल रहे हैं अरुण चौबे पर दबाव बनाया गया, फिर पार्टी में शामिल कराने की? देखिए, दुख की बात तो ये है कि आज कोई कानून नहीं है, कोई कानून नहीं है कि उसके ऊपर उसको प्रोसिक्यूट किया जाए जो झूठे केस बनाता है, जो झूठी गवाही देता है। ऐसा कोई कानून नहीं। ऐसा कानून होता तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं होती। सर, कल आपकी जो बैठक हुई जिसमें प्रस्ताव पारित किए गए सोनिया गांधी तय करने के लिए देश को, उसको लेकर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है कि फिर एक फिर लोकतंत्र को तोड़ दिया, कांग्रेस ने जो है एक बार फिर से पाले में। तो क्या ये नड्डा जी और ये अमित शाह कोई चुने हुए व्यक्ति थे? चलिए लास्ट क्वेश्चन। हाँ, सर, चलिए। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि जिस तरीके का दबाव कांग्रेस के अलग अलग जिले के कार्यकर्ताओं पे आ रहा है, कांग्रेस इससे कैसे बचाएगी अपने कार्यकर्ताओं? देखिए, ये दबाव लगा सकते हैं, प्रलोभन दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, पर आप किसी का दिल, दिमाग और आत्मा नहीं खरीद सकते। दिल, दिमाग और आत्मा आप दबा नहीं